गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री प्लस बिहार हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस बिहार हिस्ट्री दोनों लेके आया हूँ। ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन होगा जो बुकलेट ये परफेक्शन आईएएस एकेडमी का। ठीक है, मैं उसका डिस्कशन कराऊंगा जो 150 क्वेश्चन की बंच होगी, जिसमें 150 नंबर की क्यूटी एग्जाम 70वीं बीपीएस से पूछी जाती है। ठीक है, ये मेनली बीपीएससी कहें तो बिहार प्लस अदर स्टेट, ठीक है, अदर स्टेट के लिए सफिशिएंट रहेगा। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में होगी, बाइलिंगुअल। ये बताते हैं, ये क्वेश्चन कहते हो अभी आगामी एग्जाम 70 में 17th बीपीएससी। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय इतिहास, ठीक है, भारतीय इतिहास के 3 कालखंडों अर्थात हिंदू, मुस्लिम, ईसाई में विभाजित किया? इसका आंसर जेम्स व्हील होगा। ठीक, ये यूरोपीय यूरोपीय थे जेम्स व्हील। इन्होंने भारतीय इतिहास को 6 खंडों में 6 खंडों में विभाजित किया। ठीक, 6 खंडों में विभाजित विभाजित किया, जिसमें 3 खंड को हटते हैं। 3 खंड जिससे हो जाएगा प्राचीन। ठीक, इसको हिंदू हिंदू कहते हैं, प्राचीन को हिंदू हिंदू। दूसरा होगा मध्यकालीन, जिसे मुस्लिम कहते हैं, और ईसाई कहते हैं आधुनिक। ठीक है, आधुनिक भारत। जी, दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं। ये 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक आर्थिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ठीक है, क्या करा? सामाजिक आर्थिक, यहाँ पर फोकस करेंगे आप लोग। इसका इसका ये सामाजिक आर्थिक, ठीक है, ये इसमें कह रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है मकतब। ये मकतब क्या है बताते हैं। प्रारंभिक शिक्षा की संस्थाएं थी, बिल्कुल मकतब। ये आधुनिक जो 18वीं शताब्दी था, यानी 1700 से 1800 के बीच के शासन काल में, इसी काल में जो है अ, शिक्षा पे खर्च करने के लिए प्रति वर्ष अंग्रेज के द्वारा 1 लाख रुपया दिया जाता था। ठीक है, ये 1813 के चार्टर एक्ट में स्टार्ट किया था, जो मेनली 1823 में आकर समाप्त हो गया। ठीक, ये मकतब था जो मदरसा चला हुआ करता था, मदरसा धार्मिक स्थान पे, उसमें मकतब की शिक्षा दी जाती थी। एक चतुष्पाठी उच्च शिक्षा संस्थाएं थी, बिल्कुल थी उस समय चतुष्पाठी। अभी क्या है, त्रिस्तरीय है, लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसमें किया गया है, उसमें ये सिस्टम हटा दिया। ठीक है, ये नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेरी इस पे 5+3 4 पे। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ब्रह्म समाज, ठीक, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा के विरोध किया, बिल्कुल विरोध किया।
ब्राह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इसने वेदों की अचूकता की विफलता किया, वेदों की अचूकता की विफलता किया, ये नहीं, वेदों की विफलता नहीं किया। अन्य धर्मों की शिक्षाओं को भी शामिल किया। हाँ बिल्कुल, ये अन्य शिक्षा के धर्म शामिल किया, जिसमें 2 नहीं होगा। हाँ, 1 और 3 आंसर होगा। ठीक। चौथा है अलीगढ़ आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक पुनरार्थी आंदोलन था। बिल्कुल, ये पुनरार्थी आंदोलन नहीं था, इसमें नहीं होगा, नहीं। ठीक है, इसकी शुरुआत मौलाना अबुल कलाम आजाद किया, नहीं। ये सैयद सैयद अहमद खां के द्वारा हुआ था। ठीक है, सैयद अहमद। इसने मुसलमानों को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। हाँ बिल्कुल, बढ़ावा दिया था। और तहदीब उल अखलाक अलीगढ़ आंदोलन में शामिल थे। हाँ, ये भी शामिल थे। अली बंधु भी शामिल थे, ये भी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3 और 3 एंड 4 इसका आंसर। ये देखिए, वह इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा, वह इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। आनंद मोहन बोस उनके संरक्षक थे। आनंद मोहन बोस, ठीक है, संरक्षक थे। 1889 में, सॉरी, 1879 में ये बंगाली अखबार शुरू किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने उन्हें मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में अंग्रेजी प्रोफेसर बनाया। कौन? मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन। उन्हें ट्रम्पेट वक्ता कहा गया। ट्रम्पेट वक्ता होता है ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में भाषण देना। इसका आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जिसने, यहाँ पर भी देखे तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है, ठीक है, ये 1869 में 1869 में आईसीएस एग्जाम क्वालिफाई किए थे, यानी अभी बोले तो आईएएस। कंपनी के राजस्व, 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक, कंपनी ने राजस्व के नियमित प्रवाह की उम्मीद में स्थानीय बंदोबस्ती का शुरुआत की। हालांकि स्थानीय बंदोबस्त के सब के शुरुआती दशकों में जमींदार नियमित रूप से राजस्व, एक राजस्व के भुगतान करने में विफल रहे, नहीं कर पाते थे। उस समय संदर्भ में जमींदारों के भुगतान में चूक क्यों थी? देखिए, चूक थी, इसका दर दर हाई हुआ करता था। ठीक है, जिसको रेट बोलते हैं, रेट हाई था। 56% लिया जाता था। 1/3 क्षेत्र इस पर कर था। तो इसकी शुरुआती मांग बहुत ऊंची थी। कृषि की उपज कीमतों कम हो गई। फसल की परवाह किए बिना राजस्व अपरिवर्तनीय थे और समय भुगतान करना पड़ता था। ठीक, स्थानीय बंदोबस्त यानी शुरू में जमींदार की रैयत लगान वसूल करने की शक्ति को सीमित किया था। बिल्कुल सीमित किया था। इसमें 4 आंसर होगा। ठीक है सर, आइए 7वां नंबर क्वेश्चन है। ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में 3 जून, ठीक, 3 जून किसके वायसराय काल में प्रस्तावित की गई? देखिए 3 जून, ये जून योजना बोलते हैं। ये जून मंथ में बोला गया था कि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत को 17 या 18 जुलाई तक आजादी मिल जाएगी। ठीक, उससे पहले ही योजना आयोग आया। ठीक है, माउंटबेटन योजना 3 जून को जून प्रस्ताव लेकर आए थे। औपनिवेशिक औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलन, ठीक है, औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलन के संदर्भ में बकासत आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछा जाता है एग्जाम में। बकासत निम्नलिखित में जो कौन सा सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा, नोट करेंगे इसको। ठीक है, चलिए इसका डिस्कस करते हैं। बकासत भूमि मूल रूप से किराएदारों की थी, लेकिन बकाया भुगतान न करने के बदले जमींदारों ने उस पर कब्जा कर लिया था। बिल्कुल, उस पर कब्जा कर लिया था, भुगतान ये सही है। इस आंदोलन मुंगेर क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, उभरा हुआ था। ठीक है, मुंगेर क्षेत्र। इसका नेतृत्व राहुल संकृत्यान ने किया था। बिल्कुल नहीं, राहुल संकृत्यान नहीं किए थे।
यहाँ पे होगा बोले तो स्वामी सहजा सहजानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ये होगा, ये नहीं होगा, ये गलत। यह आंदोलन सफल रहा क्योंकि जमींदार काश्तकारों के साथ प्रकाशित भूमि बंदोबस्त करने का सहमत हो गए थे। हाँ बिल्कुल, तो इसमें ये आंसर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत का आधुनिक इतिहास के संदर्भ में मैक्स मूलर, ठीक, ये सब रिसर्चर है। मैक्स मूलर, मोनियार, विलियम्स रोथ, ससुन और आर जी भंडारकर, आर एल मित्रा। ये समानता है, क्या समानता है? ये भारत के अतीत को पुनः खोज किया था। ये भारत के अतीत के बारे में जानने के लिए आया था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर हिस्ट्री बुक भी लिखा हुआ है। ठीक है, गांधी जी केमिस्ट्री से में लिखा। निम्नलिखित में किस वायसराय के वायसराय के कार्यकाल के दौरान सिविल सेवा इंपीरियल, इंपीरियल हो जाता है सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल, प्रांत, स्टेट, ठीक, अधीनस्थ हो जाएगा लोकल। तो इसका हो जाएगा लेंसडाउन। लेंसडाउन जो इंपीरियल के तहत ये सब में सिविल सेवा के सदस्य होता था। जो प्रांत में देगा वो प्रांत के साथ, जो सेंट्रल में देगा सेंट्रल के साथ आ जाता है। 1883, 11 नंबर क्वेश्चन, 1883 में एल्बर्ट बिल में यह प्रावधान था कि विशिष्ट प्रजा, ठीक है, का मुकदमा सत्र न्यायालयों में भारतीय न्यायाधीश द्वारा चलाया जाएगा। इस विधेयक को यूरोपीय लोगों में उग्र विरोध हुआ। बिल्कुल, उसको यहाँ पर रंग भेद की मामला उस टाइम चलती थी, अभी भी है, क्योंकि भारतीय को हीन मानते थे, ठीक है, तो ब्लैक मैन। इस संदर्भ में एल्बर्ट बिल के संदर्भ में संघर्ष अंतिम हुआ। तो ये हो जाएगा वायसराय रिपन द्वारा निरस्त किया गया नहीं। ठीक है, और यह संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोप विषय को मुकदमा चलेगा। हाँ, लेकिन इसमें संशोधन कर दिया। इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया कि यदि किसी भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय व्यक्ति के मुकदमा चलना हो तो जूरी में 50% यूरोपीय सदस्य होने चाहिए। बिल्कुल, ये चीज कहते हैं। ये 12 नंबर क्वेश्चन, कहते हैं क्रांति का रंग लाल। यहाँ को देखिएगा, क्रांति का रंग लाल हमेशा नहीं है, कभी कभी नीला होता है। कभी कभी ना ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, क्वेश्चन में ही आंसर, ठीक है, ये देखिए नीला होता है। वह 1859 की गर्मी थी जब हजारों रैयत, रैयत यानी किसान है तो दिया हुआ, किसान यूरोपीय बागवान मालिकों के खिलाफ खड़े थे। यह क्रोध और अटूट संकल्प का प्रदर्शन था। यह भारतीय इतिहास के सबसे उल्लेखनीय किसान आंदोलन में से एक बन गया। उपरोक्त वाक्यांश वर्णन करता है। तो हो जाएगा बंगाल के नील विद्रोह, ठीक, बंगाल के नील विद्रोह। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, उपनिवेशिक भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार, 13 नंबर क्वेश्चन, उपनिवेशिक भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार ब्रिटिश अधिकारियों उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अभिव्यक्ति नहीं था? विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा बाल शिशु हत्या को उन्मूलन किया था। ठीक, हाँ किया था। कौन? विलियम बेंटिक। यहाँ पर देखा जाए राजा राम मोहन राय के, मोहन राय के साथ मिलके, ठीक। सामाजिक परिवर्तन के लिए कानून का शासन एक आवश्यक पूर्व शर्त था। बिल्कुल, 1835 में शिक्षा मिंट नहीं, यह नहीं होगा। और पार्श्ववादी जनता के लिए स्थानीय भाषा में शिक्षा का प्रसार थे। बिल्कुल, तो इसका आंसर सी होगा। यहाँ पे देखिए
मार्च 1922 में गांधी की गिरफ्तारी के बाद की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, हाँ याद रखिएगा, ये सी आर दास, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी देन थे, ठीक है। अजमल खान ने विधान परिषदों को बहिष्कार की वकालत की। दूसरा नंबर, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एम एल अंसारी विधान परिषदों को प्रवेश करना चाहते थे। नहीं, ये एक्चुअली ये सब थे वकालत के फिराक में, ठीक है। और ये थे विधानसभा का प्रवेश में, विधान, ठीक है। तो इसका ना तो केवल ये होगा, उलट उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है। इसका आंसर डी। 19वीं सदी के भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 19वीं सदी, याद रखिएगा, 19वीं सदी 1800 से 1900 के बीच में आता है। हाँ। ईसाई मिशनरियों ने स्थानीय रीति रिवाज के संरक्षित करने में मदद की। नहीं, स्थानीय रीति रिवाज में। और हिंद सभा आंदोलन के उद्देश्य सिखों के लिए आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का प्रदान करता था। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय के स्नातक में से एक थे। इन पे देखिएगा, एक मिनट तो केवल दो और सी होगा, ये दोनों सही है। वह ब्रह्म समाज सुधारवादी थे। उन्होंने बाल विवाह की निंदा की और विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह की वकालत की। हालांकि जब उन्हें 14 वर्षीय बेटी की शादी कुछ बिहार के महाराज बेटे के साथ कर दी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से बाल विवाह के प्रति उनके विरोध को अस्वीकार कर दिया। यह वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका वर्णन? इसमें हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ये 1860 की घटना है। केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी को एक उच्च घराने से शादी कर दिया, जबकि इसकी बेटी की उम्र लगभग 14 वर्ष थी, लगभग 15 ईयर्स, ठीक है। इसमें कर दिया। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में को कामामाटो घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? इसमें देखना होगा ऑप्शन। यह भारतीय स्टीम शिप थी। नहीं, ये भारतीय स्टीम शिप नहीं थी, जापानी थी, जापान, जो पंजाब से लोगों को लेकर कनाडा के लिए रवाना हुआ। नहीं, पंजाब नहीं था, ये मेनली आपका सिंगापुर, सिंगापुर से था, सिंगापुर से लेकर रवाना हुआ था। इसमें पंजाब में विस्फोटक स्थिति पैदा किया। हाँ, बिल्कुल। यह गदर आंदोलन को बढ़ावा देने के कारणों में से एक था, ठीक। रासबिहारी बोस, सचिन सन्याल, गदर आंदोलन उनके नेतृत्व में किया था। तो सही नहीं है ये ये नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय नेताओं को रणनीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से किस पर राजनीति करने के आरोप लगाया गया था? ये स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान हुआ था, जो आरोप लगाया गया था इस पे, जिसमें था मुस्लिम लीग, गर्मपंथी, नरमपंथी, बाल गंगाधर तिलक। प्रार्थना के लिए लगाया गया था, यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम था, जिसके नरमपंथी, गर्मपंथी नेता भी विभाजित हुए थे। इसी के बलत था कि ये मुस्लिम लीग और नरमपंथी 1916 में एक सीट पे आया था। इसका आंसर नरमपंथी होगा, बी। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1900
1929 के में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। सार्वजनिक सुरक्षा विस्फोट, सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक पारित होने पर अपनी अस्वीकृति देखने के लिए बम फेंका। बिल्कुल ये इसका कथन, और इस तरह के कथन यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। यूपीएससी, ठीक है, यूपी, ये दोनों में ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन रहता। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के लिए सही है? इसका पहला सत्र कलकत्ता में आयोजित किया गया था। कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक, ठीक, सत्र पहला में आयोजित किया गया था। इसकी स्थापना एमजी रानडे, आनंद मोहन बोस की थी। इसमें कुलीनवाद बहुवाद किया गया था, ठीक, कुलीनवाद बहुवाद, हाँ, कुलीनवाद बहुवाद किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन एमजी रानडे, आनंद मोहन बोस ने नहीं किया था, कलकत्ता में आयोजित किया गया था। ये भी नहीं पता, आंसर ये होगा, इसको देख लेना है। इंडियन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी था। शुद्धि आंदोलन 20वीं सदी के शुरुआत में शुद्धि आंदोलन के रूप में इस्लाम ईसाई धर्म में परिवर्तन हुए हिंदुओं को फिर से धर्मांतरण करने के लिए शुरू किया गया। निम्नलिखित में से किस संगठन के शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था? तो इसमें सक्सेसफुली किया गया था कौन? आर्य समाज ने इन्वॉल्व हुआ, राष्ट्रीय धर्मांतरण करना स्टार्ट किया था। कहाँ से? बंगाल से, याद रखेंगे ये बंगाल से एक था। कोई भी सरकार कोई भी सरकार सम्मान के हकदार नहीं है जो अपनी प्रजा की स्वतंत्रता के सस्ते में रखती है। उपयुक्त टिप्पणी में से उपयुक्त टिप्पणी के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है? ठीक है, यहाँ पर देखो, महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में महात्मा गांधी डालते संबंध में बोला था। रोलैक्ट एक्ट एक रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था। इसने लाला लाजपत राय ने देशद्रोही सभा अधिनियम को किया था, तो किया था। सस्ते रखती है जो सम्मान का हकदार है प्रजा, इसमें महात्मा गांधी ने बोला था। तब जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था, उसी दिन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में संध्या, युगांतर एवं काल थे। महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनी समांतर सरकारें, सुधारवादी हिंदू संगठन, और यहाँ पे लास्ट है क्रांतिकारी गतिविधियों को वकालत करने वाले समाचार पत्र पत्रिकाएं। ये थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में संध्या, युगांतर एवं युगांतर में किया था। क्या किया गया था? समाचार पत्र सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था अगस्त प्रस्ताव आया था, और 8 बोल सकते हैं 8 या 9 अगस्त को क्या था, 8 अगस्त को शुरू किया गया था, 9 अगस्त को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया था, ठीक है, 9 अगस्त को। 24 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन से भू राजस्व, ये बहुत है, भू राजस्व संग्रह प्रणाली, इसको भी देखेंगे थोड़ा। सीधे कृषकों पे संबंधित है। कृषकों, यहाँ पे दे दिया कृषकों तो किसान, इसको बोलते हैं रैयत, ठीक है, तो रैयत वाली प्रणाली थी। आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो है भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली क्या थी, ठीक है, इसमें यहाँ पर